नया संपत्ति कानून जो है, अगर बात करें पिता के लिए, तो नया संपत्ति कानून पिता के लिए घातक है, कैसे है, सही है, ये तो आप अपना राय कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन पहले समझेंगे कि आखिर ये कानून है क्या। अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखें, ये दादा हैं, है ना, ये जो पोजीशन हो गए दादा के, हो सकते हैं आपके दादा के नाम यानी कल्लू चौधरी, आपके दादा के नाम कुछ और हो सकते हैं। अब उनके दो बेटे हैं, एक है विजय चौधरी, दूसरा है अंजय चौधरी। अच्छा, विजय चौधरी के भी दो यहाँ पे बच्चे हैं, एक सुनीता, दूसरा मनोज। और अंजय चौधरी के भी दो बच्चे हैं, विनोद और प्रमोद। अब ये जो नया कानून है वो क्या कहता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नया संपत्ति कानून जो है वो पिता के लिए घातक है। जाने क्या है नया कानून। अब ये घातक है, अच्छा है, सही फैसला है, वो तो आपको समझना और आपको बताना है। लेकिन क्या नियम है, हम आज जो है आपको वो बताने वाले हैं कि आखिर क्या नियम है, क्या नियम जो है लगाया गया है और उस पर क्या आप एक्शन ले सकते हैं। तो अगर ये पिता के लिए है तो यहाँ पे देखें कि ये जो पिता है विजय चौधरी और अंजय चौधरी, इनके दो दो बच्चे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। अब पेरेंट्स का भी तो राइट बनता है संपत्ति में, लेकिन अब ये कल्लू चौधरी है, उनके नाम से, दादा के नाम से खतियान है। खतियान आप लोग समझते होंगे, मतलब जो भी संपत्ति का एक तरह से बोलें कि विवरण होता है वो खतियान के अंदर होता है। आप जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, सारा जो है एक आने वाले टाइम पीरियड में कुछ समय बाद जो है जमीन का सर्वे कराकर सबका एक अलग जो है मैप भी तैयार की, जितना भी रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज होता है सबको जो है एक तरह से खतियान में उसको रख दिया जाता है ना। ये पूरा एक तरह से आपका रिकॉर्ड है जमीन का पूरा, ठीक है। तो अब ये जो खतियान है, अगर ये दादा के नाम से है और जमाबंदी जो है, जमाबंदी अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि जमाबंदी आप हो सकता है उसको आप जो है कुछ और भी बोलते होंगे। तो जमाबंदी का यहाँ मतलब सीधा है कि जो विजय चौधरी और अंजय चौधरी जो बेटे हैं यानी पिता हैं, पिता के पोजीशन पे हैं, उनके नाम से जमीन का जो है रसीद कटता है, वही लैंड का जो है संपत्ति का जो है टैक्स पे करते हैं सरकार को। मतलब टैक्स कौन दे रहे हैं, टैक्स जो है पिता के द्वारा या आपके चाचा के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर देखें तो आपके पिता होंगे और जो चाचा होंगे उनके द्वारा जो है वो टैक्स दिया जा रहा है जमीन का, संपत्ति का। अब उनके दो बच्चे हैं। अब यहां पे क्या होता था कि पिता के द्वारा ऐसा होता था कि पिता के द्वारा सारा संपत्ति बेच लिया जाता था। अब वो डिपेंड करता है कि अब जो है बहुत ऐसा केस हुआ है कि पिता जो है जितना भी संपत्ति है अब वो जिस कारण से बेचे, ठीक है, वो बेच देते हैं। बेच के अब वो जो करे उनका वो अपना है, जो करे, जिसमें इन्वेस्ट करें, खर्च करें, ऐसे ही खर्च कर दें या उससे कुछ इन्वेस्ट करें, जो भी करना चाहें वो करें। लेकिन ये जो नया कानून है उसमें जो बेटा है वो उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाएगा। अब यहां पे इस विजय चौधरी के दो बच्चे हैं, एक सुनीता है और मनोज है। अब एक पिता है। अब देखें कि जमीन जो है का लैंड टैक्स जो है वो विजय चौधरी के जो है पास। अब ये संपत्ति अगर है, अब इस संपत्ति को विजय चौधरी के द्वारा बेच दिया गया, जो कि ये पिता है, ठीक है। ये विजय चौधरी जो है ये पिता है, उनके द्वारा ये संपत्ति को बेच दिया गया। अब इसका मान लेते हैं बिक्री भी कर दिया गया। अब ये बात बेटी को पता चलता है, ये बात जो है बेटे को पता चलता है। अब बेटा और बेटी अगर एक्शन ले ले कि पिता ये संपत्ति हमसे बिना पूछे कैसे बेच दिए, एक्शन अगर ले ले तो, है ना, अगर बेटा है या बेटी है वो अगर एक्शन ले ले कि ये पिता कैसे बेच सकते हैं, तो ये संपत्ति का रजिस्ट्री जो है वो टूट जाएगा। अगर वो एक्शन ले लेगा तो उसका रजिस्ट्री भी टूट जाएगा। अगर उस दाखिल खारिज मोटेशन पे ऑब्जेक्शन बेटा या बेटी के द्वारा लगा दिया जाता है तो दाखिल खारिज भी जो है उसका रिजेक्ट हो जाएगा। तब ये तो अब है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से संपत्ति खरीदे तो वो तो पिता से ही खरीदता है ना। अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति बेच रहा है और कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो वो तो सोचेगा कि जिसके नाम से लैंड का टैक्स दिक्कत नहीं है,
लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा। लेकिन ये दिक्कत तभी होगा जब संपत्ति जो है वो पैतृक है। अब ये ऐसा कहें, आपके मन में आता होगा कि पैतृक संपत्ति को तो नहीं खरीदें क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, खरीदने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बेटा बेटी अगर पूरी संपत्ति को पिता के द्वारा बेचा जा रहा है, एक प्लॉट है, अब वो प्लॉट जो है, अब अगर बात करें स्क्वायर फीट में बोल सकते हैं, डिसमिल में बोल सकते हैं, कट्ठा में बोल सकते हैं, एकड़ में बोल सकते हैं, गज में बोल सकते हैं, वो आपके इधर जो भी मेजरमेंट का सिस्टम हो वो हो सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी पिता के द्वारा पूरा बेच दिया जाता है और उस केस में अगर जो है बेटा ऑब्जेक्शन लगा देगा, बेटी ऑब्जेक्शन लगा देगी कि ये आप पूरा नहीं बेच सकते, इसमें आपका पूरा शेयर नहीं बनता है, इसलिए कि ये संपत्ति पैतृक है, तो ये जो रजिस्ट्री है वो टूट जाएगा। तो ये तो है एक तरह से, अगर कानून है, अब आपका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ये हमारा कानून है। आप इसको जो है जान सकते हैं और ये जो एक तरह से जो कानून लागू है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें हित क्या है? अगर बेटा चाह रहा है कि नहीं पैतृक संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति हमको नहीं बेचना, तो वो नहीं बेच सकता है। लेकिन वो नहीं बेच सकता है तो वो अगर चाहे तो पिता पर भी केस फाइल कर सकता है, पिता पर बंटवारा के लिए भी केस फाइल कर सकता है। तो पिता कब संपत्ति और कितना संपत्ति को बेच सकता है? तो पिता और बेटे का भी आपस में बंटवारा का ये नियम है। मतलब पिता और बेटे और बेटी के द्वारा अगर ये संपत्ति की बात करें तो ये आप देखिए 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये प्रॉपर्टी अगर पिता को हिस्सा मिला तो यही सिर्फ प्रॉपर्टी को पिता बेच सकते हैं, इसके बाद नहीं बेच सकते हो। तो उसके बाद जो ये शेयर हो गया ये बेटी का हो गया। अब ये बेटी भाई को दे दे या खुद रखे वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब बहन जो है वो भाई को दे दे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब ये जो कानून है, अब ये अगर पिता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि पिता है, उन्हीं के नाम से जमीन है, जब मन हो रहा है बेच दे रहे हैं, है ना, जिस कारण बस उसमें बेटे का जो संपत्ति बेटे का भी चला जा रहा है, लेकिन पिता का वो अपना कमाया हुआ संपत्ति तो है नहीं। अब पिता के जो है आपके दादा का संपत्ति है, परदादा का संपत्ति है, तो वो पैतृक संपत्ति आपके लिए होगा, आपका उसमें पूरा पूरा हक बनता है। और जिस दिन से आपका जन्म हो गया उस दिन से आपका हक बनता है। तो आप कानून में जा सकते हैं और अपने हक का लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर पिता के द्वारा संपत्ति बेचा जा रहा है और आपको उसमें अगर कोई तकलीफ है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करेंगे तो वो रजिस्ट्री भी टूट जाएगा, इसलिए कि वो जो है एक तरह से पिता के द्वारा जो बेचा गया संपत्ति है, यानी पिता के नाम से था बिल्कुल है, लेकिन वो संपत्ति पैतृक है। आप उसमें अगर हक की बात करेंगे कानून के सामने तो आपको जरूर हक दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं बाय चांस कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उस केस में रजिस्ट्री टूट जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रावधान नहीं है, वो भी अपना जो भी कॉस्ट है वो चाहे तो कानूनी तरीके से रिटर्न ले सकता है। वो भी यहाँ पे है, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसका क्या प्रक्रिया होता है, कैसे आपको रिटर्न लेना है। लेकिन घर हो या मान लेते हैं कहीं का कोई भी संपत्ति हो, कहीं का कोई लैंड हो, तो अगर पिता के द्वारा बेचा जा रहा है इसलिए कि वो पिता के नाम से लैंड टैक्स जा रहा है, पिता उसको बेचने का उनको राइट है, वो बेच सकते हैं। ठीक है, उसका दाखिल खारिज भी हो जाएगा अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे ना तो वो सारा टूट जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अगर पहले पिता बेचे तो, मतलब अगर पहले भी बेचे हैं तो आप जाके कानून में अगर वो संपत्ति पैतृक है तो न्यायालय में जाएंगे, अपना अगर हक की बात करेंगे तो आपको वो हक जरूर मिलेगा। इसलिए कि अगर वो करना था तो पिता बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेच सकते हैं, बिल्कुल। अगर संपत्ति है तो संपत्ति उनको बेचने का मतलब अगर बात करें कि एक तरह से जो है कि यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अगर बात करें तो यानी क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 से अधिक पिता नहीं बेच सकते हैं। बस इस बात को आप समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे 1/3 हो गया, इसलिए कि 3 हिस्सेदार है इसमें, एक पिता है, दूसरा बेटी है, और यहाँ पे जो है बेटी को भी समान हिस्सेदार बनाया गया है, और दूसरा जो है यहाँ पे बेटा है। तो उस केस में यहाँ पे तो दोनों बेटा ही हैं। अगर अंजय की बात करें तो विनोद और प्रमोद दोनों बेटा है, तो यहाँ पे भी वही केस होगा। अब उस केस में अगर मान लेते हैं 4 बेटे हुए, ठीक है, 4 बेटा अगर है
तो 4 बेटा अगर है तो कोई इतना बड़ा प्रॉपर्टी है तो वो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/5 की बात करें तो बाकी 1/5 सबका शेयर होगा। तो 1/5 प्रॉपर्टी पिता के द्वारा वो स्वतंत्र है बेचने के लिए, लेकिन अगर बिना बंटवारा बेटे से बिना बंटवारा किए भी बेचते हैं और बेटा ऑप्शन लगाता है तो वो फिर भी रजिस्ट्री जो है वो टूट जाएगा। अब इस कानून के लिए आपकी राय क्या है, आपके साथ क्या समस्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।